माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 3 ऑफ CSV फाइल्स। ये लास्ट टॉपिक रहेगा CSV फाइल्स का, जिससे आपको पूरी CSV फाइल्स जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम राइट पे काम कर चुके हैं, अब हम रीड पे काम करेंगे। तो यहाँ पे रीडर पे काम करने के लिए हमारा CSV.reader फंक्शन यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी काम होगा दैट इज ओनली रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम राइटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम रीडिंग करेंगे। अब ये रीडिंग कैसे करेंगे वो हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटली रीडिंग पे ही वर्क होने वाला है। सारा जितना भी हमारा वीडियो रहेगा दैट डिपेंड्स अपॉन CSV.reader। कैसे एक पे काम करता है, कैसे ज़्यादा पे काम करता है, वो सब हम समझाएंगे। ओके, तो CSV रीडर समझते हैं पहले। इट्स अ फंक्शन यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल। तो CSV रीडर क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो रीड करता है डेटा फ्रॉम CSV फाइल। सिंपल सा काम करता है, ओनली क्या करता है? रीडिंग करता है, कोई चेंज नहीं करता, कुछ नहीं करता। पर ये क्या करता है, इसका बेसिक काम क्या है? इट रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, इसको याद कर लेना या लिख लेना। इट रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। ये हमेशा रीडर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, मतलब जो भी आपको डेटा चाहिए, जो भी आपने रीड किया है, ये उसे वापस देगा। ओके, विच रीड्स द फाइल वन रो एट ए टाइम। और ये हमेशा एक रो पे ही एक बार में काम करेगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हमेशा एक ही रो पे काम करता है। ठीक है, और कैसे रिटर्न करेगा हर रो को? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है आप सबको पता है, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी हैं। ऐसे फॉर्मेट में डेटा हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, लिस्ट आएगी। ओके, लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो सिंटेक्स समझते हैं सबसे पहले। सिंटेक्स क्या रहेगा? import.csv, सॉरी डॉट नहीं, import CSV फाइल को हमने इम्पोर्ट किया। देन फाइल इज इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम डॉट CSV एंड ओपन किस में किया हमने? रीडिंग मोड पे हमने इसे ओपन किया। देन रीडर ने क्या किया? CSV.reader फाइल जो है उसे ओपन कर दी। अब इसका काम आपने समझना है कि मेन इसका क्या पर्पस है। मैं एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको लर्न करने में और पेपर में भी लिखने में मुश्किल ना आए। सबसे पहले इंपोर्ट CSV है, तो हमारा CSV मॉड्यूल जो है इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार मैंने आपको क्लियर किया है। देन ओपन फाइल नेम डॉट CSV रीड। तो इसने क्या किया? ओपन किया CSV फाइल को इन रीड मोड। ओके, CSV रीडर फाइल क्या करता है? क्रिएट्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। अगर आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि CSV.reader फाइल क्या करता है या CSV.reader क्या करता है, तो ये क्या करता है? इट क्रिएट्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये वाइवा का क्वेश्चन भी बन सकता है। द रीडर ऑब्जेक्ट रीड्स द फाइल रो बाय रो। ये भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि एक एक रो को एक बार में ये रीड करेगा। अब मैं आपको दो तरीके समझाऊंगी। फर्स्ट है कि मैंने सारा डेटा लेना है, यानी कि मेरे पास बहुत सारी रोज हैं। ठीक है, ऑल रोज हैं, तो उसको भी मैंने वन बाय वन जो है वो लेना है। वो मैं कैसे लूँगी? या मेरे पास एक एक रो है, उसको मैं कैसे लूँगी? ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमने सारी रोज को एक साथ कैसे लेना। ठीक है, क्या चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं student.csv। इसमें ये डेटा, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ये सारी जो है इसकी डिटेल है। ओके, तो प्रोग्राम समझते हैं। import CSV। ठीक है, import करो CSV फाइल को। तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन student.csv इज रीड मोड। इतना तो क्लियर है आपको, बहुत बार कर लिया, अब तो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, देन रीडर इज इक्वल्स टू CSV.reader फाइल फॉर रो इन रीडर। ये समझना ध्यान से, यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज किया है, क्योंकि हमने एक टाइम पे एक फाइल को रीड करना है, यानी कि एक रो को रीड करना है। ठीक है, देन प्रिंट रो। ठीक है, और फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या है, कैसे आएगा? ये आ गया इसका आउटपुट, पर ये चला कैसे? अब इसको वर्किंग इसकी समझेंगे। फाइल इज ओपन इन रीड मोड, इतना क्लियर है। CSV.reader फाइल ने क्या किया? रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। फॉर लूप से क्या हुआ? रीड्स वन रो एट अ टाइम। एक टाइम पर एक रो ही रीड हुई। ईच रो ने क्या किया? लिस्ट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और प्रिंट रो ने क्या किया? हर रो को प्रिंट कर दिया। और फाइल क्लोज ने क्या किया? क्लोज कर दिया फाइल को। तो हर स्टेप
को मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया, लिख के दे दिया है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा वीडियो देखो, दोबारा समझो, इस प्रोग्राम को करके देखो, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज पे काम करना है। पहले हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे काम किया, अब मैंने इंडिविजुअल पे करना है। तो मैंने इंपोर्ट की वैसे ही फाइल में ओपन किया, रीडर में CSV रीडर ले ली। अब फॉर लूप लगाई, पर कैसे लगाई मैंने, अलग अलग प्रिंट कर दो रोल नंबर में जो पहली रो है, नेम में जो पहली रो का नेक्स्ट कंटेंट है, और मार्क्स में जो पहली रो का अगला कंटेंट है, ठीक है, समझ आया। अब आउटपुट देखोगे तो क्लियर हो गया। एंड फाइल को क्लोज कर दिया। देखो आउटपुट कैसे आएगी इसकी, सबसे पहले रोल नंबर में हेडिंग आएंगे, रोल नंबर में रोल नंबर ही आ गया, नेम ही आ गया और मार्क्स ही आ गया, हेडिंग आ गए। फिर रोल नंबर में क्या आना शुरू हो जाएगा, आगे का डेटा आना शुरू हो जाएगा, 101, अमन 89, 102, रिया 95, 103, राहुल 88, ठीक है। जो भी मेरे पास डेटा था वो 1 by 1 करके आ गया। तो ये क्या, इंडिविजुअल पे काम हुआ। पहले हमने बल्क पे काम किया, फिर हमने इंडिविजुअल पे काम किया, क्लियर हुआ। कुछ अब इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ जो आपने याद रखने हैं इसमें पॉइंट्स। CSV रीडर यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, क्या रिटर्न करता है ये, रीडर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। हर रो क्या होती है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। फॉर लूप क्या करती है, सारी रोज को रीड करने में हेल्प करती है, ठीक है। रीड मोड कैसे ओपन करते हैं, बाय यूजिंग R। एंड क्लोज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग फाइल डॉट क्लोज। यूज विद ओपन, ये हमने पहले भी किया था। विद ओपन का क्या मतलब होता है, अगर हमने फाइल डॉट क्लोज नहीं लगाना है तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमने फाइल लगाया है वहाँ पे हम ओपन कमांड को एज अ विद ओपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल इक्वल टू ओपन के बजाय क्या लिख सकते हैं, विद ओपन, क्लियर हुआ। तो ये आपने अच्छे से करना है कि हमने पहले भी ये चीज समझी थी विद ओपन के साथ। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पे कि हम उसको फिर क्लोज कमांड के बिना भी बंद कर सकते हैं, ओके। बट आपको मैंने बताया जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है, छोटी सी कमांड है फाइल डॉट क्लोज, ये जरूर लगानी है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सारे CSV टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपके लिए एक बल्क में बना लिया है कि कैसे पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे हमने सारे टॉपिक्स कवर किए, ओके। तो देखिए ये आपको वाइवा में हेल्प करेंगे। इंपोर्ट CSV क्या करता है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है। ओपन क्या करता है, ओपन करता है CSV फाइल को, जो भी मोड रिक्वायर्ड हो, रीड, राइट या अपेंड, ठीक है। CSV डॉट रीडर क्या करेगा, रीड करेगा डेटा, बट कैसे, रो बाय रो, ये ध्यान रखना है, रो बाय रो, ठीक है। राइटर क्या करेगा, राइट करेगा डेटा टू, ठीक है, टू द फाइल, ओके। एंड राइट रो क्या करेगा, 1 रो एट ए टाइम, ये भी राइट करेगा डेटा बट एक बार में एक ही रो को, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज, क्लोज करेगा। एंड विद ओपन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इज रिकमेंडेड वे बिकॉज इट क्लोजेज द फाइल ऑटोमेटिकली, ओके। क्लियर है पूरा टॉपिक। कहीं पे कोई डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा से देखना, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। थैंक यू सो मच।